हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी गेट एस्पिरेंट्स गेट 2025 के लिए अपना बेस्ट एफर्ट लगा रहे होंगे। आज के इस सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं स्पाशियल एप्टीट्यूड के ऊपर। बहुत सारे स्टूडेंट्स कमेंट कर रहे थे कि सर आप जनरल एप्टीट्यूड में जो सेक्शन आता है मेजॉरिटी स्पाशियल एप्टीट्यूड का, जो कि स्टूडेंट्स को थोड़ा डिफ़िकल्टी फील होता है सॉल्व करने के लिए, उसके ऊपर आप लेक्चर रिकॉर्ड करके अपलोड करिए। बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे, सो मैंने सोचा कि चलो स्पाशियल एप्टीट्यूड के ऊपर एक लेक्चर अब रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, तो गेट 2024 में जो भी क्वेश्चंस हमारे पास में स्पाशियल एप्टीट्यूड के ऊपर पूछे गए थे ग्रिड बेस्ड, आज हम लोग उनको डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो सेशन को स्टार्ट करने से पहले ये मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है आप सभी स्टूडेंट से, अगर आपको हमारे चैनल का कंटेंट यूजफुल लगता है तो आप सब्सक्राइब करिए, अदरवाइज कोई बात नहीं है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। जो क्वेश्चन हमारे पास में है, ये क्वेश्चन 2 नंबर के लिए पूछा गया था गेट 2024 के डिफरेंट ब्रांचेस में। आप सभी को पता है कि जो जनरल एप्टीट्यूड का जो सेट होता है वो 3-4 सेट होता है और वही सेट डिफरेंट ब्रांचेस में पूछा जाता है। दैट मीन्स कोई एक सेट 4-5 ब्रांच में पूछा जाएगा जो उस पर्टिकुलर डेट पे कंडक्ट होगा एक गेट का एग्ज़ाम। ठीक है, तो सिमिलरली ये जो क्वेश्चन था ये सिविल इंजीनियरिंग, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग और 3-4 ब्रांचेस में पूछा गया था। ये वाला क्वेश्चन 2 नंबर के लिए। ठीक है, देखते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या है, इन द 4x4 अरे शोन बिलो। हमारे पास में क्या है, एक 4x4 का अरे दिया हुआ है। आप मैट्रिक्स मान लीजिए 4x4 का एक मैट्रिक्स गिवन है। करेक्ट, क्या बोला गया, ईच सेल ऑफ द फर्स्ट 3 कॉलम हैज़ आइदर अ क्रॉस और अ नंबर। बोला गया है कि जो हमारे पास पहले 3 रो हैं उसमें क्या है, हर कॉलम में या तो एक क्रॉस का साइन बना हुआ है या तो एक नंबर लिखा हुआ है। ठीक है, करेक्ट। आप यहाँ पर दिख पा रहा होगा कि पहले वाले सेल में एक नंबर है, उसके बाद फिर हमारे से दूसरा वाला कॉलम जो है उसमें नंबर भी है, सेल और क्रॉस भी है। ठीक है, तो सिर्फ 2 ही चीज़ एंटर कर सकते हैं, या तो कोई नंबर होना चाहिए, ठीक है, या तो फिर क्या होना चाहिए, एक क्रॉस होना चाहिए हर एक सेल में। ठीक, यही बोला गया। रूल क्या है, यही रूल जो है ये इंपॉर्टेंट है। दिस रूल इज इम्पॉर्टेंट। ये रूल ही आपको समझ में आना चाहिए कि ये रूल क्या बताना चाह रहा है। तो ये जो रूल है वो क्या है, द नंबर इन अ सेल। सेल किसको बोला जा रहा है, ये पर्टिकुलर जो है इसको सेल बोला जा रहा है। एक छोटा सा जो स्क्वायर है दैट इज कंसिडर्ड हेयर एज अ सेल। जो एक डब्बा है उसी को ये क्या बोल रहे हैं, एक सेल बोल रहे हैं। द नंबर इन अ सेल रिप्रेजेंट्स द काउंट ऑफ क्रॉसेस अराउंड इट्स इमीडिएट नेबरिंग सेल्स। तो बोला जा रहा है कि ये जो नंबर यहाँ पर सपोज करिए जो नंबर 1 लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है कि इसके आजू बाजू ऊपर नीचे दाएं बाएं इमीडिएट नेबर में, मतलब इसके चारों तरफ कौन से इमीडिएट नेबर्स हैं, ये है, ये है, ये है, ये है, ये है। ठीक है, उनमें उन सभी को मिलाकर जो क्रॉस जो है दैट इज क्रॉसेस क्या होना चाहिए, उस नंबर के बराबर होना चाहिए। दैट मीन्स अगर यहाँ पर मैंने 2 लिखा हुआ है, यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, तो इसके ये वाला, ये वाला, ये वाला और ये वाला और ये वाला, इन सभी को मिलाकर क्या होना चाहिए, 2 क्रॉस होने चाहिए। देखिए अगर मैं यहाँ पर 2 देख रहा हूँ तो यहाँ पर कोई क्रॉस नहीं है, यहाँ पर भी कोई क्रॉस नहीं है, यहाँ पर एक क्रॉस है, यहाँ पर एक क्रॉस है। दैट मीन्स कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। तो ये इन सबको मिलाकर कितना होना चाहिए, 2 क्रॉस होने चाहिए। तो ऑब्वियसली है, देखिए कितने क्रॉस हैं, 2 क्रॉस हैं, एक तो ये वाला है और एक तो ये वाला है। करेक्ट, कंडीशन सेटिस्फाइड। यही कंडीशन इस पूरे डब्बे में हर जगह फॉलो होनी चाहिए, ये बोला जा रहा है। समझ में आ गया। किसी एक पर्टिकुलर सेल के, सपोज करिए अगर मैं ये वाला सेल पकड़ रहा हूँ तो इसके चारों तरफ कौन से वाले सेल होंगे, ऊपर नीचे दाएं बाएं डायगोनल हर तरफ नेबर में, वो भी इंटरमीडिएट नेबर। इंटरमीडिएट नेबर कौन से होंगे इसके, ये वाला सेल, ये वाला सेल, ये वाला सेल और ये वाला सेल। कितने होने चाहिए, उन सभी को मिलाकर क्रॉसेस की संख्या 2 होनी चाहिए। तो एक तो यहाँ पर है, एक तो यहाँ पर है। कंडीशन समझ में आ गई।
बस ये जो कंडीशन गिवन है, ये अगर आपको समझ में आ गई क्या बताना चाह रहा है, क्वेश्चन डन है वहीं से। ठीक है, अभी बताइए आप मेरे को कि एक्चुअल क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एज पर दिस रूल द मैक्सिमम नंबर ऑफ क्रॉसेस पॉसिबल इन द एम्प्टी कॉलम। ये जो खाली वाला चौथा कॉलम है, इसमें कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ क्रॉसेस हम डाल सकते हैं। तो आप देखिए यहाँ पर सबसे ज़्यादा कितने क्रॉसेस हो सकते हैं, ये हमें बताना है। ठीक है, तो अभी आप बताइए मुझे कि क्या यहाँ पर 3 क्रॉसेस हो सकते हैं क्या। आप एक बार सोच के देखिए कि क्या मैं यहाँ पर 3 क्रॉसेस रख सकता हूँ क्या, कहीं पर भी। मैं यहाँ पर और यहाँ पर लेट्स सपोज कि यहाँ पर सबसे बड़ा ऑप्शन कौन सा है, सबसे बड़ा ऑप्शन है 3। इसको चेक करते हैं कि क्या मैं 3 क्रॉसेस रख सकता हूँ क्या। तो सपोज करिए अगर मैंने 3 क्रॉसेस यहाँ पर रख दिया, पहला वाला क्रॉस यहाँ पर रखा, दूसरा वाला क्रॉस यहाँ पर, तीसरा वाला क्रॉस यहाँ पर, क्या ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, चेक करते हैं। लेट्स चेक। तो ये जो नंबर 2 है, इसके आजू बाजू ऊपर नीचे और दाएं बाएं और इमीडिएट नेबर में कितने होने चाहिए क्रॉस, 2। ठीक है, चेक करते हैं इसके आजू बाजू में कौन कौन से हैं, ये वाला है, ये वाला है और ये वाला है। यहाँ पर क्रॉसेस की संख्या कितनी होनी चाहिए, 2 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। तो आप मेरे को बताइए क्या क्रॉसेस की नंबर संख्या 2 है। ये 1 हो गया, ये 2 हो गया और ये 3 हो गया। तो ये वाला जो हमने अभी लिखा है 3 क्रॉसेस यहाँ पर, ये वाला वैलिड नहीं हो रहा है। करेक्ट, समझ में आ गया। तो ये 3 तो नहीं हो सकता यहाँ पर। ठीक है, अभी आप बोलेंगे सर ये वाला 3 नहीं हो सकता, तो क्या ये वाला 3 हो सकता है क्या। चलिए चेक कर लेते हैं, आपके संतुष्टि के लिए चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो अभी आप बताइए मुझे कि यहाँ पर 3 है, दैट मीन्स इसके आजू बाजू ऊपर नीचे कितने होने चाहिए, क्रॉसेस की संख्या 3 होनी चाहिए। चेक करते हैं 3 है कि नहीं है। 1 2 3 4। अरे यार, हमें तो 3 ही चाहिए था, 4 कैसे आ गया। इसका मतलब नहीं रख सकते हम ये 3 क्रॉसेस इस ऑर्डर में। ठीक है, तो ये 3 क्रॉसेस वाले तो भैया समझ में आ गया कि ये ऑप्शन तो अब हो ही नहीं सकता। आप कहीं पर भी 3 क्रॉसेस रखिएगा और ये वाला कंडीशन सेटिस्फाई करने की कोशिश करिएगा तो वो नहीं आएगा। इसका मतलब क्या है कि 2 ट्राई कर सकते हैं, 2 के लिए कि मैक्सिमम नंबर ऑफ क्रॉसेस 2 रखने का ट्राई करते हैं। तो अगर मैं सपोज करिए क्रॉसेस, एक क्रॉस यहाँ रख देता हूँ और एक क्रॉस यहाँ रख देता हूँ, तो क्या ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, चेक कर लेते हैं। चलिए आपकी संतुष्टि के लिए चेक कर लेते हैं। तो ये वाला सपोज कर लिए, चेक करते हैं नंबर 2, इसके आजू बाजू कितने होने चाहिए क्रॉसेस, 2 होने चाहिए। चेक करते हैं कितने क्रॉसेस हैं, 1 2 3। अरे यार, फिर से नहीं हुआ, दैट मीन्स ये वाला भी केस वैलिड नहीं होगा। चलिए, तो कौन सा केस वैलिड होगा। तो अब अगर मैं आपको बोलूं कि अगर मैं एक क्रॉस यहाँ रख देता हूँ और एक क्रॉस यहाँ रख देता हूँ, तो क्या ये वैलिड है, चेक करते हैं। तो यहाँ पर नंबर था 2, इसके आजू बाजू कौन से होंगे नंबर्स, ये वाले आजू बाजू में जो फील्ड है कि यही वाले होंगे, ऊपर नीचे दाएं बाएं। इसमें संख्या चेक करते हैं कितना होगा, इसके आजू बाजू में कितने क्रॉसेस हैं, चेक करिए कितना आएगा, 1 2। अरे भैया, सेटिस्फाई तो कर रहा है ये। अभी इसको चेक करते हैं, अभी चेक करते हैं नंबर 3 वाला, ये वाला नंबर 3, इसके आजू बाजू ऊपर नीचे दाएं बाएं हर तरफ चेक करेंगे क्रॉसेस की संख्या कितनी है, कितनी है। देखिए 1 2 3, सेटिस्फाई तो कर रहा है ये। लास्ट जो नंबर बच गया एकदम सबसे लास्ट, वो कौन सा, नंबर 4, दैट इज दिस वन। नंबर 4 मतलब इसके आजू बाजू ऊपर नीचे क्या होना चाहिए, क्रॉसेस की संख्या 4 होनी चाहिए। 4 क्रॉसेस हमें यहाँ पर दिखनी चाहिए। देखते हैं 4 क्रॉसेस है कि नहीं है। 1 2 3 और एक 4। ठीक है, तो हमारे पास में अगर मैं यहाँ पर और यहाँ पर क्रॉसेस रख रहा हूँ तो ये हर एक कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। दैट मीन्स
हमारे पास में जो मैक्सिमम नंबर ऑफ क्रॉसेस हम रख सकते हैं दैट इज़ 4, सॉरी दैट इज़ 2। जो मैक्सिमम नंबर ऑफ क्रॉसेस हम रख सकते हैं वो एक यहाँ पर रख सकते हैं और एक यहाँ पर रख सकते हैं, बस इससे ज़्यादा हम क्रॉसेस नहीं रख सकते हैं। अगर आप यहाँ पर रखेंगे तो 3 हो जाएगा जो कि सेटिस्फाई नहीं करेगा। दैट मीन्स हमारे पास में जो मैक्सिमम नंबर ऑफ क्रॉसेस आप रख सकते हैं वो है यही वाला दैट इज़ 2। तो सॉल्यूशन कुछ करना नहीं था, बस आपको क्या करना है, अपना दिमाग शांत रख के कंडीशन पढ़िए, जो क्वेश्चन में कंडीशन गिवन है उसको पढ़िए और उसके रिगार्डिंग क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है आप हर एक पॉसिबिलिटी लिख लीजिए कि क्या हमारे पास में ऐसा ऐसा हो सकता है, क्या नहीं चेक कर लीजिए कि क्या यहाँ पे ये चारों जगह मैं रख दूँ x और तो वो ये कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, क्या तो नहीं कर रहा है। क्या मैं यहाँ पे ये 3 जगह रख सकता हूँ, क्या नहीं रख सकता हूँ क्योंकि कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करेगा, इसके लिए भी। तो आपको हर एक केस आप पॉसिबल बना के 1-2 केस अगर आप पॉसिबल वाला जो है वो अगर चेक करेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि जो ये कंडीशन है वो कब सेटिस्फाई होगी। ठीक, तो अगर हम सिर्फ यहाँ पर और यहाँ पर मैक्सिमम ये 2 क्रॉसेस रखेंगे तब जाके हर एक कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई हो जाएगी इन तीनों नंबर्स के लिए, और कोई तो नंबर है नहीं यहाँ पर। इधर वाले नंबर के लिए तो ऑलरेडी सेटिस्फाइड है, फुलफिल्ड है, तो सिर्फ हमें इन तीनों नंबर्स के रिगार्डिंग देखना था, दैट इज इन तीनों नंबर्स के रिगार्डिंग देखना था कि इसके आजू बाजू ऊपर नीचे इमीडिएट नेबर्स में सेम नंबर के क्रॉसेस हैं या नहीं है। तो अगर हम यहाँ पर एक क्रॉस यहाँ रखेंगे तो वो इसके लिए भी कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, इसके लिए भी और इसके लिए भी। ठीक है, दैट मीन्स मैक्सिमम नंबर ऑफ क्रॉसेस पॉसिबल इज 2। ठीक है, तो बस आपको शांति से क्वेश्चन को पढ़ना है और उसका जो कंडीशन है उसको पहले एक बार 2 बार आप समझने की कोशिश करिए कि यहाँ पे क्या बोला जा रहा है। अगर आप कंडीशन को ध्यान से पढ़ेंगे और आप समझने की कोशिश करेंगे और उसके बाद फिर आप पॉसिबल केसेस लिखेंगे तो आपको क्वेश्चन ज़रूर सॉल्व होगा। सॉल्व नहीं होने की कोई गुंजाइश ही नहीं है अगर आपने कंडीशन अच्छे से पढ़ा और समझा है तो। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर जो कि सिमिलर। चलिए, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सेम क्वेश्चन है, बस कंडीशन चेंज हो गई है। अभी लास्ट क्वेश्चन जो था सेम क्वेश्चन है, दैट मीन्स क्वेश्चन अगर आप पढ़ेंगे, ये क्वेश्चन भी 2 मार्क्स के लिए पूछा गया था। ठीक है, गेट 2024 के इंजीनियरिंग साइंस के पेपर में पूछा गया था और भी डिफरेंट ब्रांचेस में पूछा गया था क्योंकि सेम सेट डिफरेंट ब्रांचेस से पूछा जाता है। ठीक है, तो ये 2 नंबर के लिए क्वेश्चन पूछा गया था। इससे पहले वाला क्वेश्चन भी 2 मार्क्स में ही पूछा गया था। तो 2 नंबर का क्वेश्चन है, तो आप अगर 2-3 मिनट अगर आप सोचने में भी लगा देंगे तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि 2 नंबर का क्वेश्चन के लिए आप 2 या 3 मिनट एक्स्ट्रा अगर आपके जा रहा है तो कोई इशू वाली बात नहीं है। सिंगल मार्क का क्वेश्चन अगर है तो फिर आप 1 या 2 मिनट के अंदर आपको बनाना पड़ेगा, और अगर 2 नंबर का क्वेश्चन है तो आप 3-4 मिनट दे के चल सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आप सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़िए, उसके बाद सोचिए कि कंडीशन जो है वो कैसे फुलफिल होगी, क्योंकि यहाँ पर जो कंडीशन गिवन होगी, यहाँ पर जो कंडीशन गिवन है वो कैसे फुलफिल हम कर सकते हैं। ठीक, मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ। इन अ 4x4 अरे, जो सेम 4x4 अरे दिया हुआ है, ठीक है, और बोला गया हमारे पास में कि ईच सेल ऑफ द फर्स्ट 3 रोज आर आइदर अ क्रॉस और ए नंबर। करेक्ट, जो पहला 3 रोज है वो या तो नंबर है या तो क्रॉस है। करेक्ट है। कंडीशन क्या गिवन है, द नंबर इन अ सेल रिप्रेजेंट्स, क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, द काउंट ऑफ इमीडिएट नेबर सेल लेफ्ट राइट टॉप बॉटम डायगोनल नॉट हैविंग अ क्रॉस। क्या बोल रहा है, काउंट ऑफ द इमीडिएट नेबर सेल नॉट हैविंग अ क्रॉस। फिर से पढ़िए, जो नंबर लिखा हुआ है सेल के अंदर, ये नंबर 1 या फिर 4 या फिर 3 या 5, वो क्या बता रहा है, काउंट ऑफ इमीडिएट नेबर। काउंट का मतलब क्या होता है कि कितने ऐसे डब्बे हैं उसके चारों बाजू आजू बाजू, कितने ऐसे डब्बे हैं। काउंट ऑफ इमीडिएट सेल, काउंट ऑफ इमीडिएट नेबरिंग सेल, सेल का काउंट करना है, ना कि उसके अंदर का नंबर काउंट करना है। क्या करना है, काउंट ऑफ इमीडिएट नेबरिंग सेल, कितने उसके आजू बाजू के जो सेल्स हैं उसमें नॉट हैविंग क्रॉस। मतलब क्या है कि अगर यहाँ पर 1 लिखा हुआ है तो उसके आजू बाजू के नेबरिंग सेल्स कौन से होंगे, ये वाले,
यही नेबरिंग सेल हैं उसके, उसमें ऐसे कितने सेल हैं जिसमें क्रॉस नहीं है? तो सिर्फ एक सेल है, इसीलिए यहाँ पर 1 है। एक ही सेल ऐसा है जहाँ पर कि क्रॉस नहीं है, तो इसीलिए यहाँ पर 1 लिखा हुआ है। सिमिलरली अगर मैं बोल रहा हूँ यहाँ 3 लिखा हुआ है, तो इसके आजू बाजू के जो सेल हैं, कौन से सेल है? ये वाले। इसमें ऐसे कितने सेल हैं जहाँ पर क्रॉस नहीं है? बताइए मुझे। तो 1 2 3, इसीलिए यहाँ पर 3 लिखा हुआ है। अभी समझ में आ गया क्या कंडीशन क्या है ये वाला, ये कंडीशन क्या है? ठीक है, अभी कंडीशन तो समझ में आ गई आपको। बस क्या करना है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है गिवन दैट द लास्ट रो हैज़ नो क्रॉसेस। अरे भैया काम आसान हो गया आपका। यहाँ बोल दिया कि लास्ट का जो रो है उसमें कोई भी क्रॉस नहीं है, सिर्फ हैज़, हाँ सही बात है, नो क्रॉसेस। यहाँ पर कोई भी क्रॉस नहीं है, सिर्फ नंबर्स हैं 1 2 3 4 इस तरह के नंबर्स हैं यहाँ पर, 1 डिजिट वाले ही। ठीक है, बोल दिया गया गिवन दैट लास्ट रो हैज़ नो क्रॉसेस, यहाँ पर कोई क्रॉस नहीं है। द सम ऑफ द 4 नंबर्स टू बी फिल्ड इन द लास्ट रो, इस लास्ट रो में हम कौन कौन से नंबर भरेंगे जिससे कि ये जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई हो जाए। समझ में आ गया? कंडीशन क्या है कि अगर मैं ये नंबर 3 देख रहा हूँ तो इसके आजू बाजू के जो सेल्स होंगे उसको हमें काउंट करना है। क्या काउंट कर रहा है? काउंट ऑफ इमीडिएट नेबरिंग सेल नॉट हैविंग एक्स। ठीक है, तो ये जो सेल है इस 3 के आजू बाजू, उसमें हम एक नंबर्स काउंट कर रहे हैं सेल के जहाँ पर कि एक्स नहीं है। ठीक है, तो 1 2 3, 1 2 3, इसी वजह से यहाँ पर 3 लिखा हुआ है। समझ में आ गई बात? तो अभी आप मुझे बताइए, एकदम प्यार से बताइएगा कि यहाँ पर मैं क्या फिल करूँगा जिससे कि मुझे पता चल जाए कि यहाँ पर उसके आजू बाजू, इसके आजू बाजू मैं यहाँ पर 2 लिखूँ, 3 लिखूँ, 4 लिखूँ, क्या लिखूँ जिससे कि उसके आजू बाजू का जो हमारे पास में है काउंट ऑफ नेबरिंग सेल नॉट हैविंग एक्स वो हमें पता चल जाए। तो अगर मैं यहाँ पर 2 लिख देता हूँ तो उसके आजू बाजू के क्या है हमारे पास में? देखिए उसके आजू बाजू के नंबर्स क्या है? यही दोनों नंबर्स हैं। और हमें यहाँ पता है कि यहाँ पर तो भैया एक्स नहीं है, इस वाले डब्बे में क्या है? एक्स नहीं है, कोई एक नंबर ही है, दैट मीन्स नॉट हैविंग एक्स। तो इसके आजू बाजू हमें पास क्या होगा? एक तो हमारे पास में यहाँ पर मिल गया हमें नॉट हैविंग एक्स, नॉट हैविंग एक्स, नॉट हैविंग एक्स, दैट मीन्स दिस वन एंड दिस वन। तो हमारे पास में सिर्फ 2 ही प्लेसेस हैं जहाँ पर कि एक्स नहीं है, क्योंकि यहाँ पर तो हमारे पास में क्या होगा? कोई नंबर ही होगा। ठीक है, तो दिस प्लेस एंड दिस प्लेस विल हैव नो एक्स, सो दैट्स वाई यहाँ पर नंबर 2 होगा। करेक्ट। सिमिलरली यहाँ पर भी नंबर 2 होगा। क्यों? क्योंकि इसके नेबरिंग में कौन कौन से हैं? यही वाला उसके नेबरिंग में है, नेबरिंग सेल है। नेबरिंग सेल में हमें काउंट करना है कि कितने ऐसे सेल हैं जहाँ पर एक्स नहीं है। तो कितने ऐसे सेल होंगे? 1 2, क्योंकि यहाँ पर तो नंबर है, और यहाँ पर भी नंबर होगा क्योंकि क्या बोल दिया गया है कि लास्ट रो में क्रॉस नहीं है, सिर्फ नंबर्स हैं लास्ट रो में। तो 1 2, इसीलिए यहाँ पर 2 होगा। ठीक है, समझ में आ गई बात? अभी बताइए मुझे कि यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ मैं? अगर मैं यहाँ पर 3 लिख दूँ तो हमारे पास में क्या होगा? देखिए इसके आजू बाजू में इसके नेबरिंग सेल्स कौन से हैं? ये वाले। नेबरिंग सेल में क्या होने चाहिए? काउंट ऑफ सेल्स हैविंग नो एक्स। तो 1 2 3, दैट्स वाई यहाँ पर 3 होगा जहाँ पर कि एक्स नहीं है। सिमिलरली यहाँ पर क्या होगा? 4। क्यों होगा 4? क्योंकि इसके आजू बाजू क्या होंगे? इसके आजू बाजू के सेल्स कौन से हैं? ये वाले, जहाँ पर कि एक्स नहीं है। काउंट करेंगे हम, कैसे काउंट करेंगे? 4 होने चाहिए नेबरिंग सेल्स में ऐसे नंबर ऑफ सेल्स जहाँ पर कि एक्स नहीं है। कौन कौन से सेल होंगे? 1 2 3 4, सो दैट्स वाई यहाँ पर 4 होगा। ठीक है, तो हमारे पास में आप काउंट करिए, इनका सम क्या चाहिए था हमें? सम। तो 2 + 4 + 3 + 2,
दैट इज नथिंग बट 4 3 7 7 2 9 9 2 11। हमें क्या करना था, इनका सम करना था, दैट विल बी इक्वल टू 11 विच इज नथिंग बट ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। तो क्वेश्चन दोनों हमारे पास में ग्रिड के ऊपर बेस्ड था, इससे पहले वाला क्वेश्चन भी और ये वाला क्वेश्चन भी, बट बस कंडीशन दोनों में अलग अलग थी। ऑलमोस्ट सेम ही था कंडीशन, बट थोड़ा घुमा दिया गया था पहले वाले से, ठीक है। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, मेरा जो ऑब्जर्वेशन है, क्वेश्चन को आपको सॉल्व करने से पहले जब भी आप इस टाइप का क्वेश्चन देखते हैं आपके पेपर में, आप सबसे पहले क्वेश्चन को 2 बार पढ़िए। उसके बाद कंडीशन को अच्छे से समझने की कोशिश करिए कि क्या कंडीशन बताना चाह रहा है। उसके बाद अगर आपने कंडीशन समझ ली है तो क्या क्या पॉसिबल केसेस हो सकते हैं आप वो लिखिए। उसके बाद उन्हीं पॉसिबल केस को लिखने के दौरान आपको चमक जाएगा कि आंसर क्या होने वाला है, ठीक है। जैसे कि जब मैंने पहली बार इसको सॉल्व किया तो मुझे समझ में आ गया कि यहाँ पर और यहाँ पर सिर्फ 2 ही हो सकता है। क्यों? क्योंकि इसके नेबरिंग में कौन कौन से हैं, इसके नेबरिंग में ये वाले हैं जहाँ पर कि नंबर्स नहीं होने चाहिए x, तो क्यों कौन सा होगा, ये वाला और ये वाला। तो 2 ही ऐसे पॉसिबिलिटीज़ हैं यहाँ पर, दैट्स वाई यहाँ पर नंबर 2 ही पॉसिबल है। सेम वे में यहाँ पर भी नंबर 2 पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि इसके नेबरिंग में जो सेल्स हैं वहाँ पर 1 2 ही जगह से पॉसिबल है जहाँ पर x नहीं है, ठीक। सो दैट्स वाई यहाँ पर और यहाँ पर तो मुझे पता चल गया कि 2 है। अब फिर उसके बाद मैंने यहाँ पर चेक किया कि यहाँ पर क्या हो सकता है, तो इसके नेबरिंग में मैंने चेक किया कि कितने नंबर ऐसे मैं डाल सकता हूँ जहाँ पर कि x नहीं होगा। तो 1 2 3, बस, उससे ज़्यादा मैं डाल ही नहीं सकता नंबर्स जहाँ पर कि x नहीं है। सिमिलरली 4, इसके आजू बाजू के सेल्स हैं उसमें मैंने काउंट किया कि हमारे पास में ऐसे कितने सेल्स में है जहाँ पर कि नंबर में x नहीं है सेल्स में। तो 1 2 3 4, ठीक है। बस इससे ज़्यादा तो मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगा इस क्वेश्चन को, क्योंकि ऑलरेडी मैंने 2 बार एक्सप्लेन कर दिया इसी चीज़ को, सेम बात को मैंने 2 बार बताया आपको। तो अगर आपके दिमाग में आ गई होगी ये बात तो अच्छी बात है, नहीं आई होगी तो एक बार दोबारा देखिए, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। चलिए जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी पूछा गया था 2 नंबर के लिए पूछा गया था गेट 2024 के एरोस्पेस इंजीनियरिंग के ब्रांच में तो पूछा ही गया था, और भी डिफरेंट ब्रांचेस में पूछा गया था। तो 2 नंबर के लिए पूछा गया था सवाल। अगर आप इसके ऊपर 2 या 3 मिनट आप दे भी देते हैं तो कोई भी आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा एग्ज़ाम में, क्योंकि 2 नंबर का सवाल है भैया। 2 नंबर आपके रैंक को 300 ऊपर और नीचे कर सकता है, ठीक है। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन हमारे पास में है, द लीस्ट नंबर ऑफ स्क्वेयर्स टू बी एडेड इन द फिगर टू मेक ए बी अ लाइन ऑफ सिमेट्री। जो लाइन ए बी है ये वाला, इसके अबाउट सिमेट्रिक होना चाहिए। किसके अबाउट? लाइन ए बी के अबाउट क्या होना चाहिए? सिमेट्रिक होना चाहिए। दैट मीन्स लाइन ए बी विल प्ले एज अ मिरर, मतलब इसके ऊपर वाला जो पार्ट होगा वही नीचे वाला पार्ट दिखना चाहिए, मिरर के तरह पे लाइन ए बी काम करना चाहिए, यही बोला गया। ऐसा करने के लिए कितने लीस्ट नंबर ऑफ स्क्वायर्स हमें इसमें ऐड करने पड़ेंगे जिससे कि ए बी के अक्रॉस सिमेट्री हमें दिख जाए, करेक्ट। तो अभी मैं इसको सॉल्व करने के लिए क्या करता हूँ, मैं यहाँ इसको थोड़ा सा इस इमेज को कॉपी कर लेता हूँ और पेस्ट करता हूँ और थोड़ा उसको एनलार्ज कर देता हूँ, करेक्ट। अभी सही से समझ में आएगा आपको भी, ठीक है। चलिए, तो अभी आप मुझे बताइए यहाँ पे कि अगर मुझे इस लाइन को सिमेट्री मानना है तो ये जो पार्ट ऊपर होगा वही पार्ट नीचे भी दिखना चाहिए, ठीक है। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? तो ये वाला जो हमारे पास में स्क्वायर है, क्या इसका सिमेट्री ऊपर दिख रहा है आपको? नहीं। तो हमको क्या करना पड़ेगा? वहाँ पर एक बॉक्स बनाना पड़ेगा जिससे कि उसका सिमेट्री हो जाए। तो एक स्क्वायर तो हमें यहाँ बनाना पड़ेगा, जो मैंने अभी रेड से बना दिया है, ठीक है। तो हमारे पास में इस वाले बॉक्स का सिमेट्री हमें ऊपर मिल गया, जिसके लिए हमने एक रेड बॉक्स बना दिया। अभी आप मुझे बताइए कि क्या इस वाले बॉक्स का सिमेट्री यहाँ पर है? नहीं है।
तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक यहाँ पर भी बॉक्स बनाना पड़ेगा, करेक्ट। तो अभी क्या हो गया, इस वाले बॉक्स का सिमेट्री यहाँ मिल गया, लेकिन क्या इस वाले बॉक्स का सिमेट्री है ऊपर में, नहीं है, ठीक है। इस वाले बॉक्स का सिमेट्री ऊपर में है, इस वाले बॉक्स का यहाँ पर सिमेट्री है, नहीं है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक बॉक्स यहाँ भी बनाना पड़ेगा, ठीक है, जिससे कि क्या हो जाए, ये वाले बॉक्स का सिमेट्री बन गया, यहाँ पर बना दिया हमने, ठीक है। तो अभी आप देखिए कि इस वाले पार्ट का तो हमें सिमेट्री हो गया, दैट मीन्स इसका मिरर इमेज ये है, इसका मिरर इमेज के लिए हमने ये बनाया, और इस वाले का मिरर इमेज के लिए हमने ये वाला बनाया, ठीक है। पहले ये वाला का मिरर इमेज बनाने के लिए हमने ये वाला बॉक्स बनाया, ठीक है। उसके बाद इस वाले बॉक्स का मिरर इमेज बनाने के लिए हमने ये वाला बॉक्स बनाया, ठीक है। उसके बाद फिर इस वाले बॉक्स का मिरर इमेज बनाने के लिए हमने ये वाला बॉक्स बनाया, करेक्ट। अभी सेम काम हमें यहाँ पर भी करना पड़ेगा। तो इस वाले बॉक्स का मिरर इमेज ऊपर नहीं है, तो हमें बनाना पड़ेगा। ये लीजिए, हमने बना दिया भैया, ठीक है। तो इस वाले बॉक्स का मिरर इमेज हमने बना दिया यहाँ पर। अभी सेम काम हमें इस वाले बॉक्स का भी मिरर इमेज बनाना पड़ेगा ऊपर, तो बनाएंगे। ये लीजिए भैया, बना दिया, ठीक है। अभी इस वाले बॉक्स का मिरर इमेज तो ये बन गया है। तो अभी हमें क्या ये वाले बॉक्स का मिरर इमेज है ऊपर, नहीं है, तो हमें इस वाले बॉक्स का भी मिरर इमेज बनाना पड़ेगा ऊपर, जो कि यहाँ पर होगा। तो बना देते हैं, ये लीजिए, बना दिया हमने इस वाले बॉक्स का भी मिरर इमेज यहाँ पर। बस अभी आप बताइए मुझे कि इस वाले बॉक्स का मिरर इमेज हमने बनाया यहाँ पर, सिमिलरली इस वाले बॉक्स का मिरर इमेज ऊपर नहीं था, तो हमने ये वाला बॉक्स बना दिया। सेम मैनर में हमने इस वाले बॉक्स का भी मिरर इमेज यहाँ पर बना दिया, करेक्ट। तो हमारे पास में आप देखिए जो ए बी लाइन है वो क्या हो गई, सिमेट्री दिख रहा है आपको, मिरर की तरह काम कर रहा है, एकदम साफ साफ काम कर रहा है भैया, मिरर की तरह काम कर रहा है लाइन ए बी। तो आप बताइए मुझे काउंट करके कि कितने हमने रेड बॉक्सेस बनाए हैं। रेड बॉक्सेस हमने कितने बनाए टोटल, एक। उसके बाद हमने क्या बनाया, उसके बाद हमने बनाया 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6 रेड बॉक्सेस हमने बनाए हैं। दैट मीन्स ऑप्शन ए इज आवर करेक्ट आंसर, ठीक है। तो बस इतना सा करना था, इसके लिए आपको 2 नंबर मिल रहे थे। तो आप मुझे बताइए कि क्या आप स्पेशल एप्टीट्यूड का क्वेश्चन एग्ज़ाम में छोड़ के आएंगे? बिल्कुल भी मत छोड़ के आइएगा, क्योंकि इसमें कोई भी आपको कैलकुलेशन, नंबर वंबर, कोई फार्मूला कुछ नहीं याद करना भैया। आपको बस अपना दिमाग खोल के रखना है, और जो कंडीशन क्वेश्चन में गिवन दिया हुआ रहेगा आपको उसको शांति मन से एकदम 1 मिनट को शांत रख के मन को आप उस कंडीशन को पढ़िए कि क्वेश्चन में आखिर आपसे क्या पूछा गया है, उसके अकॉर्डिंग ही आंसर करिए। स्टिक टू द कंडीशन इटसेल्फ, तभी आपका क्वेश्चन सही सही बनेगा और आपको एकदम 2-2 नंबर के सवाल इसी तरह के प्लेट में सजाकर दिया जाएगा गेट के पेपर में। ये मेरा प्रॉमिस है आपको। स्पेशल एप्टीट्यूड का क्वेश्चन इस बार भी आएगा भर भर के, हर एक ब्रांच में, चाहे वो ग्राफ के ऊपर आए, चाहे वो पेपर फोल्डिंग के ऊपर आए, चाहे वो सिमेट्री के ऊपर आए, चाहे वो मिरर के ऊपर आए, चाहे वो ग्रिड के ऊपर आए, भर भर के क्वेश्चन आएंगे आपके पेपर में। सो इट्स बेटर कि आप इस तरह क्वेश्चंस प्रैक्टिस करिए। लास्ट के 3-4 साल के अगर आप प्रैक्टिस करके जाएंगे क्वेश्चन, तो मैं गारंटी दे सकता हूँ कि आप सवाल करके आएंगे क्वेश्चन एग्ज़ाम में गेट 2025 के पेपर में, ठीक है। तो इस सभा को यहीं पर समाप्त करेंगे हम लोग। थैंक यू सो मच। और ये मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है आप सभी स्टूडेंट से, अगर आपको हमारे चैनल का कंटेंट यूज़फुल लगता है तो आपको क्या करना है आपको पता है, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को। अगर आपको हमारे चैनल का कंटेंट यूज़फुल लगता है देन ओनली, अदरवाइज यू कैन डिसलाइक ऑल्सो, नो इशू। इतना तो ओपनली बोल रहा हूँ, अगर आपको नहीं अच्छा लगता है हमारे चैनल का कंटेंट, आप डिसलाइक करके चले जाइए,
कोई बात नहीं है, मैं एक्सेप्ट कर लूँगा, ठीक है। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, जय हिंद।